हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग की टॉपिक सीरीज कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले क्या आएगा हमारा सीरीज कॉम्प्लिकेशन जो होता है, ये रीजनिंग का टॉपिक है, जो कि इसमें हमारे पास नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज कैसे निकालेंगे, रॉन्ग नंबर कैसे निकालेंगे, अल्फाबेट सीरीज कैसे निकालेंगे, तो इन सब के बारे में बात की गई है। तो इसमें क्या आएगा, हमारे पास 3 सीरीज आएगी, अल्फाबेट, नंबर और रॉन्ग सीरीज। तो देखिए, ये जो आज मैं रीजनिंग का टॉपिक करवा रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं और ये सारे ट्रिक के साथ करवाऊंगी। एक एक आपको ट्रिक भी बताऊंगी। तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास, फर्स्ट करेंगे आज हम अल्फाबेट। ओके, तो देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अल्फाबेट जो सीरीज है वो हम कैसे निकालते हैं। जो अल्फाबेट सीरीज होती है ना, शायद मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले क्या करेंगे, हम अल्फाबेट की पोजीशन का हम लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे कि y कौन सी पोजीशन में आ रहा है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट भी पता होना चाहिए और राइट टू लेफ्ट भी पता होना चाहिए। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा जो डिजिट है वो कहाँ आएगा, कौन सा डिजिट कहाँ आएगा। तो देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 है, तो 4 कौन सी अल्फाबेट पे आता है? डी पे, है ना। अगर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, तो राइट टू लेफ्ट जो है 4 कहाँ आएगा हमारे पास? 23 पे, है ना, 23 पे आएगा। तो इसी प्रकार जो है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास अल्फाबेट सीरीज है ए से लेके जेड तक, इसका हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड भी पता करना है, लेफ्ट हैंड साइड भी हम लोगों को पता करना है और राइट टू लेफ्ट भी पता करना है, ठीक है। ये सब चीजें हम लोगों ने क्या करना है, इसमें पता करनी है। तो देखिए, पोजीशंस पता होनी चाहिए, तभी तो ये जो अल्फाबेट सीरीज है उसके क्वेश्चन निकलेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है इनकी? पोजीशंस। इनकी और पोजीशन जो है हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट हमारा जो ट्रिक है, रेगुलर ऑर्डर, ठीक है। देखिए, रेगुलर ऑर्डर जब हमें आता है तो हम कैसे करेंगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि ए, डी, जी, जे और डैश, ठीक है। ये हमारा क्या है? रेगुलर ऑर्डर। अब देखो, रेगुलर ऑर्डर कैसे हुआ? ए के बाद क्या छोड़ा उसने? बी और सी, फिर डी आ गया, ई और एफ छोड़ के जी आ गया, एच आई छोड़ के जे आ गया, और
के और एल को छोड़ के क्या आ जाएगा, एम। ओके, तो ये आ गई हमारी रेगुलर ऑर्डर की सीरीज। ओके, ऐसे ही अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें, सेकंड है हमारे पास, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें तो कैसे करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में? तो एग्जाम्पल की जैसे कि हमारे पास ए सी एफ जे एन ओ हो, ठीक है। तो देखिए इंक्रीज कह रहा है, ये ए के बाद बी छोड़ दिया, सी आया, डी के बाद ई छोड़ के एफ आया, एफ के बाद जी फॉर गन, एच हैन, आई आइसक्रीम को छोड़ के जे आया, जे के बाद क्या आएगा अब, यही आएगा। पहले इसमें क्या किया, एक को छोड़ा, फिर दो को छोड़ा, फिर तीन को छोड़ा, अब चार को छोड़ के ओ आ रहा है ना। तो हमने क्या करना है, ओ के बाद क्या निकालेंगे ये देखना, यहाँ क्या आएगा। तो देखिए बच्चों, एक दो तीन चार छोड़ दिया, यानी कि एन, है ना, एम एन ओ आ गया था, पी क्यू आर एस टी, यानी कि यहाँ पे एक छोड़ा था, दो तीन चार पांच, है ना, यानी कि यहाँ क्या आएगा फिर हमारा यू। ओके, तो ये आ गई हमारी इंक्रीजिंग सीरीज ऑर्डर। अब देखिए डिक्रीजिंग में कैसे लिखेंगे हम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, तो देखिए जैसे कि हमारे पास है ए जी एल पी एस, ठीक है। तो देखिए डिक्रीजिंग में हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ए के बाद जी कितना छोड़ के आता है, ए के बाद जी जो है 5 छोड़ के आएगा, है ना। जी के बाद एल जो है 4 छोड़ के आता है, एल के बाद पी जो है 3 छोड़ के आता है, पी के बाद एस जो है 2 छोड़ के आता है ना। यानी कि डिफरेंस देखना होता है, ए और जी के बाद 5 है, और जी और एल के साथ कितना है 4, एल और पी में कितना डिफरेंस है 3, और पी और एस में 2। और आगे हम क्या देखेंगे, इधर हमारे पास कितना आएगा। तो देखिए डिक्रीजिंग में जब हम देखते हैं तो क्या आएगा इधर हमारे पास, फिर 2 आएगा ना, 2 आएगा। ये चीज हमने देखनी होती है, जो भी नेक्स्ट हमारे पास जो दिया गया होगा वैसे ही हम लोगों ने देखना है। ओके, ये आ गया हमारा रेगुलर ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और नेक्स्ट हम लोग करते हैं अब
इंटरलिंक्ड सीरीज। तो देखिए इंटरलिंक्ड जो सीरीज होती है वो क्या होती है, देखिए बच्चों इंटरलिंक्ड जो सीरीज होती है, इफ दिस इंटरलिंक्ड सीरीज, तो देखिए इंटरलिंक्ड सीरीज होती है, ये क्या होती है, अगर टू या टू से ज्यादा कोई भी सीरीज है जो वो आपस में क्या करें, अटैच्ड हो, है ना। जैसे कि हमारे पास है एग्जाम्पल ए डी एफ जे एम आर, तो आगे इसके क्या आएगा, तो देखिए बी और सी को छोड़ के डी, ई और एफ, सॉरी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, इधर क्या आएगा हमारा, फिर क्यू के बाद आर, फिर आगे क्या आएगा एस टी यू, यानी कि बी आएगा। तो देखिए इंटरलिंक्ड कैसे हुई, पहले क्या हमारे पास टू आया, फिर वन आया, फिर थ्री आया, फिर टू आया, फिर थ्री आया, इधर फोर आया, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो इंटरलिंक्ड हो रही है, ओके। तो ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट है, देखिए अब आप सोचोगे कि ये कैसे आएगा, है ना। पहले क्या हुआ, ए और एफ के बीच, ए और जो एफ है इसमें क्या किया, प्लस फाइव हो रहा है, डी और जे में क्या हो रहा है, प्लस सिक्स हो रहा है ना। फिर जे और आर में क्या हो रहा है, प्लस एट हो रहा है ना। फाइव हो रहा है, सिक्स हो रहा है, एफ और एम में क्या हो रहा है, सेवन हो रहा है ना। फाइव, ये सिक्स हो रहा है, ये एफ वाला सेवन हो रहा है, जे वाला एट हो रहा है। तो आगे देखिए जो हमारा एम से जो नेक्स्ट आएगा वो क्या होगा, नाइन। तो इसी प्रकार हम लोगों ने इंटरलिंक सीरीज को देखना है। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन हम करते हैं सीरीज का, फाइंड करना है हम लोगों को नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म जब हम फाइंड करेंगे सीरीज की, तो हमारे पास है बी एम ओ ई ओ क्यू एच क्यू एस। तो नेक्स्ट जो सीरीज है हम लोगों को निकालनी है। तो देखिए ऐसी सीरीज को हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें हम लोगों को ऑप्शन भी दी गई है, ठीक है। ऑप्शन हम लोगों को दी गई है के एस यू, एल एम एन और
SOV SOW, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान से क्या करेंगे, आप देखिए ध्यान से, अगर हम फर्स्ट को ले BE और H को, यानी कि कितना आ रहा है, B से E, E से H तक लें तो हमारा कितना आ रहा है, +3, +3 का आ रहा है ना। यानी कि नेक्स्ट देखिए, अगर हम M को O से Q तक ले, यानी कि +2 का आ रहा है ना। तो ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, अगर हम OQ का देखें, OQS का, इसमें भी क्या आ रहा है हमारा, +2 यही आ रहा है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखना, ध्यान से देखिए, जो नेक्स्ट हमारा आएगा BEH +3 है, यानी कि इधर भी हम +3 कर देंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, K, यानी कि इधर क्या आएगा, पहला हमारा वर्ड K आएगा। सेकंड, इधर भी हम +2 कर देंगे, S आ जाएगा। इधर भी हम +2 कर देंगे तो क्या आएगा, U आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन जो है हमारे पास 1 इज करेक्ट, क्योंकि K S एन U ऑप्शन में हमारा है। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऐसे करने हैं। यानी कि जो हमारा मिसिंग टर्म है वो कौन सी थी, K S एन U, ओके। ऐसे ही हम सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का हमारे पास, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है YEBWFDUKGSKI, नेक्स्ट जो है हम लोगों ने पता करना है। तो देखिए इसमें भी हम लोगों के पास क्या है, ऑप्शन जो है हमारे पास गिवन है। तो देखिए अब हम इसको कैसे निकालेंगे, आपको आपको लग रहा है ना कि बाय के पास ही ये W आता है ना, Y के साथ ही W U एंड S आता है। तो नेक्स्ट जो है हम लोगों ने निकालना है, ऐसे E के साथ ही F K और नेक्स्ट निकालेंगे। तो आप यहां से देख सकते हो, देखो ध्यान से देखिए, ये क्या हो रहा है हमारा, अगर y में से w निकालते हैं यानी कि -2 आएगा, w में से u निकालेंगे तो -2 आएगा, u में से s निकालेंगे -2 आएगा। तो यानी कि इधर भी हमारा क्या आएगा फिर, -2। तो कितना आएगा फिर -2 हमारे पास, क्यों। इसी प्रकार ये क्या हो रहा है हमारे पास, +1, सॉरी UH था H,
H साइड। तो देखिए इसी प्रकार हमारे पास क्या होगा, ये क्या आ रहा है +1, ये क्या आ रहा है +2, ठीक है। ये क्या आएगा हमारे पास +3, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास फिर +4, यानी कि k के साथ +4 और करेंगे तो O आ जाएगा, है ना। ऐसे ही थर्ड है हमारा B D G I। तो देखिए B जो है हमारा, ये कितना आ रहा है B से D तक +2, D से जो G तक है हमारा वो कितना आ रहा है +3, ये कितना आ रहा है G से I तक +2। तो यानी कि I से जो नेक्स्ट होगा वो +3 होगा फिर, तो कितना आएगा L। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट बना QOL, ये भी बना ना QOL। तो बच्चे इस प्रकार हम लोगों ने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पेपर में भी जो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो इसी प्रकार के हम लोगों को सीरियस कॉम्प्लिकेशन के क्वेश्चन जो है आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारे पास RUXAD। तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले हम लोगों को जो अल्फाबेट सीरीज है उसके नंबर्स के बारे में, डिजिट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए R का जो डिजिट होता है वो है हमारे पास 18, U का डिजिट क्या है हमारे पास 21, X का डिजिट क्या है हमारे पास 24, D का क्या है 4, यही है। तो देखिए ये कितने हो रहा है, R और U के बीच में कितना प्लस हो रहा है 3 का, ये भी 3 का, ठीक है। U और X और A के बीच में कितना प्लस हो रहा है 3 का, देखिए वो कैसे 24 है। जैसे हम लिखते हैं XYZ, इसके आगे फिर से जब हम स्टार्ट करते तो A ही आता है, यानी कि X के बीच में X 24, 25, 26 और 1, यानी कि 3 जो है हमारे पास क्या आएगा +3 जो आएगा हमारे पास A ही आएगा, ऐसे +3 ये लिखा हुआ है ना। तो हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट इसका जो निकालना है उसमें +3 कर देंगे, यानी कि कितना आएगा फिर जी, जी आएगा ना। यानी कि जो हमारे पास मिसिंग सीरीज थी वो क्या थी जी। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। AB BA ABC
बी सी डी नेक्स्ट हम लोगों ने निकालना है। तो ऐसे ही इसकी भी हमारे पास ऑप्शन जो है वो दी गई है। इसकी ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन है इसकी हमारे पास AC, BD, BA, CD, CA, BD, DC, BA। ये हमारे पास क्या है ऑप्शन। तो देखिए जब हमारे पास इस जैसे क्वेश्चन आए तो हम लोग उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारे पास क्या है, क्या दिया गया है हमारे पास। अगर पहले हम ए भी करें, इसका ऑपोजिट दिया गया है बी ए, यानी कि ए बी सी करे तो सी बी ए ऑपोजिट। तो ऐसे ही ए बी सी डी है ना, यानी कि इसमें हमारे पास क्या दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा डी सी बी ए। अब आप पूछोगे कैसे, ये दोनों ऑपोजिट है, ये भी तीनों ऑपोजिट है। जो ए फर्स्ट में आ रहा है वो लास्ट में आ रहा है, बी तो सेंटर में रहेगा, सी जो लास्ट में था वो फर्स्ट में आ रहा है। इसी प्रकार जो लास्ट में आएगा उसको हम फर्स्ट में लिख देंगे डी सी बी एंड ए, यानी कि डी सी बी। हाँ जी, यानी कि आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एस आई बाय ओ ई यू के ए क्यू जी डब्ल्यू एम सी एस एंड आई। तो इन क्वेश्चन की भी हमारे पास जो है वो ऑप्शन है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या है हमारे पास एस ओ के जी और सी, यही था। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इन क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या दिया गया है, ये हमें थोड़ा उल्ट पुल्ट करके दिया गया है ना, रॉन्ग सीरीज दी गई है। पहले हम इसको सही करके लिखेंगे। सही करके कैसे लिखेंगे, सबसे आगे हम लिख लेते हैं सी, फिर लिख लेते हैं जी, फिर लिख लेते हैं के, फिर लिख लेते हैं ओ और फिर लिख लेते हैं एस। तो ये हमारी आ गई जो हमने अपनी तरफ से अच्छी करके लिखी है सीरीज। तो देखिए सी और जी में कितना डिफरेंस है, +4 का। जी और के में कितना है, +4 का। के और ओ में कितना है, +4 का। और एस में कितना है, +4 का। तो देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा वो भी क्या आएगा, फिर +4 की ही सीरीज आएगी, यानी कि एस के बाद क्या आएगा हमारा डब्ल्यू। ठीक है, यानी कि फर्स्ट तो हमारा निकला वर्ड अल्फाबेट का। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या हमारे पास एस ई ए डब्ल्यू एस। तो देखिए आई ई ए डब्ल्यू एस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। अगर हम एस
W है ना, फिर A E और I लिख लें। तो इसमें हमारा क्या बन रहा है, ना सॉरी, फोर का ये भी, यानी कि नेक्स्ट जो हम करेंगे ये भी हमारा 4 का ही आएगा। तो देखिए जब हमारी एक सीरीज बन रही है तो दूसरी को भी हम लोगों ने ऐसे ही क्या करना होता है, बनाना होता है। ऐसे ही हमारा जो लास्ट है इसको भी हमने सीधा करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, I M Q U बाय। तो इसमें हमारा कितना कितना आ रहा है ये भी देखिए अब ध्यान से, इसमें हमारा कितना आ रहा है, +4 का ही आएगा ये भी, है ना। तो यानी कि ये भी नेक्स्ट जो है +4 का ही आएगा। तो क्या आएगा जो नेक्स्ट हम करेंगे, C, यानी कि हमारे पास क्या है, फर्स्ट W आ गया, सेकंड हमारे पास M आ गया और थर्ड हमारे पास क्या आया, C। ओके, यानी कि WMC हमारे पास क्या है, आंसर। इस प्रकार के हम लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि हमारे पास है y x z x w y v u w u p v and t s and u। तो ये हम लोगों को जो है नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अगर y और x साथ साथ मिलेंगे, है ना, यानी कि y f b u एंड t, तो ध्यान से देखिए अगर y में से x निकालें तो -1 आएगा, है ना। तो x में से जो नेक्स्ट निकालें क्या आएगा, w, यानी कि -1 आएगा, है ना। w में से v से w निकालें तो कितना आएगा, ये भी -1 आएगा। u से v निकालें -1 आएगा। ये सारा क्या आएगा, -1 आ रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्या हमारे पास, x w u t x। तो देखिए यहां से भी हमारा क्या आएगा, -1, इधर हम -1 करें तो हमारे पास b आएगा, ये भी हमारा -1 आएगा, -1 आएगा और -1 आएगा, यानी कि ये हमारा क्या निकल गया फिर b। ऐसे ही नेक्स्ट क्या हमारे पास x y, ये हम लोगों ने निकालना है, w v एंड u।
है ना। तो इसमें भी हम -1 करेंगे, ये भी माइनस, तो क्या आएगा x, x ही आएगा ना। तो ऐसे ही हम इसका भी -1 ही होगा, सभी में -1 आ रहा है, यानी कि हमारे पास W, B एंड X जो है वो क्या है, आंसर। ओके बच्चों, तो ऐसे ही हम लोग सीरीज के, हमारे पास एक एक करके हम हर एक अलग अलग मेथड से ये जो सीरीज के क्वेश्चन है इनको सॉल्व करेंगे।